गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी गंगा अकेडमी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रमोट कीजिए अधिक से अधिक मेरा, जिससे मेरा मनोबल बढ़े तो आपका हर टॉपिक पे हिस्ट्री का वीडियो बन सके। और आप किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपका आज में ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए, पिछले वीडियो में हमने आपको ऋग वैदिक काल जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच की समय अवधि में जो समयावधि थी, उसके अनुक्रम चर्चा के अनुक्रम में हम ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन की चर्चा चल रही। दोस्तों, ऋग वैदिक काल में आर्थिक जीवन, ऋग्वेद में कुपुच्छ की चर्चा की गई है। गायें बहुत ही महत्वपूर्ण होती। आर्यों की आर्थिक व्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो गायें ही थी और अधिकांश लड़ाइयां गायों के ही लिए लड़ी जाती थी। इस तरह ऋग वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था का आधार ऋग्वैदिक आर्थिक व्यवस्था का आधार ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक अर्थव्यवस्था का आधार ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का आधार गाय थी। गाय ही ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का आधार इसलिए थी क्योंकि ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद में गोपुच्छ की चर्चा की गई है। गोपुच्छ की चर्चा का अभिप्राय यह है कि ऋग्वैदिक काल में गाय मुद्रा का कार्य करती थी। गाय ही मुद्रा का कार्य करती थी। गाय ही मुद्रा का कार्य करती थी। अधिकांश लड़ाइयां गायों के लिए ही लड़ी जाती थी। अधिकांश लड़ाइयां गायों के लिए ही लड़ी है। अर्थात ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था का आधार गाय ही थी। ऋग्वेद में गविष्ठी शब्द का उल्लेख किया गया। ऋग्वैदिक काल में गविष्ठी शब्द आया। ऋग्वेद में जो गविष्ठी शब्द आया है, गविष्ठी को युद्ध का पर्याय, गविष्ठी को युद्ध का पर्याय माना गया। पर्याय माना जाता है। और बहुत सारी शब्दावलियां जैसे घोष, गवेषणा, घोष हुआ, गवेषणा हुआ, गम्य हुआ, ये सभी शब्द यदि कहीं भी आते हैं ऋग्वैदिक काल से संबंधित, तो इसका अर्थ है कि ये युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द हैं
ऋग वैदिक काल में युद्ध के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऋग वैदिक काल में गाय को अघन्या अघन्या न मारे जाने योग्य माना गया है। ऋग्वेद में अवंध्या गाय को अवंध्या अवंध्या अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य कहा गया है। इस तरह हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जो संपत्ति का मूल आधार था वो पशु था। ऋग वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार पशु संपत्ति से लिया गया। ऋग वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार पशु। ऋग वैदिक काल में संपत्ति का मुख्य आधार पशु थे। संपत्ति का मुख्य आधार क्या था? संपत्ति का मुख्य आधार पशु। पशु को संपत्ति समझा जाता था। संपत्ति का अर्थ पशुओं की से लगाया जाता था। इस तरह हम देखते हैं कि ऋग वैदिक काल में जिसके पास सर्वाधिक पशु होते थे वह अधिक धनी व्यक्ति माना जाता था। जो घोड़ा था, घोड़ा आर्यों का बहुत ही उपयोगी पशु था। घोड़ा आर्यों का बहुत उपयोगी पशु घोड़ा आर्यों का बहुत ही उपयोगी पशु था। पण शब्द का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में। व्यापार पणि जो होते थे, ऋग्वेद में पणि शब्द आया। पणि शब्द का अर्थ पशुओं के चोरों को क्या कहा जाता था? पणि कहा जाता था। ऋग वैदिक काल में पणि शब्द आया है। पणि शब्द मवेशियों के चोर के लिए होता था प्रयुक्त। मवेशियों के अर्थात पशुओं के चोर के लिए प्रयुक्त शब्द है। मवेशियों के चोर को ऋग वैदिक काल में पणि कहा जाता था। अब पणि जो थे ये व्यापार भी मवेशियों पणि क्या थे? पणि मवेशियों के चोर थे। पणि व्यापार भी करते थे। जो पणि थे ये पणि व्यापार भी करते थे, मवेशियों के चोर भी थे। हाथी, ऊंट, बैल, भेड़, बकरी, कुत्ता आदि अन्य उपयोगी जानवर। हाथी, बैल, भेड़, बकरी, हाथी, बैल, भेड़, बकरी उपयोगी पशु।
हाथी, बैल, भेड़, बकरी, ये जो थे ये ऋग वैदिक काल के उपयोगी पशु। ऋग वैदिक काल में चावल का उल्लेख नहीं हुआ है। ऋग वैदिक काल में चावल का उल्लेख नहीं किया गया। चावल का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग वैदिक काल में चावल का उल्लेख नहीं किया गया। एक ही अनाज जौ का उल्लेख है। जौ महत्वपूर्ण था। जौ का उल्लेख किया गया है। जौ को आप यव भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है यव। ठीक, ये जो है ऋग वैदिक काल में हल द्वारा भूमि को जोतने की शिक्षा अश्विनी कुमारों द्वारा दिया गया। इसकी चर्चा की गई है ऋग्वेद में। हल से जोतने की शिक्षा अश्विनी कुमारों द्वारा दी गई। ऋग वैदिक काल में हल से जोतने की शिक्षा अश्विनी कुमारों द्वारा दी गई। अश्विनी कुमारों द्वारा दिया। ऋग्वेद में इस बात का उल्लेख है कि हल से जोतने की शिक्षा अश्विनी कुमारों द्वारा दिया गया। ऋग्वैदिक काल में दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। दास प्रथा का प्रचलन था ऋग्वैदिक काल में। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। कृषि कार्य में लगाया जाता था। जैसा कि हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया है, सुनाशेष आख्यान में ऋग्वैदिक काल में जो उल्लेख सुनाशेष आख्यान है उसमें बताया गया है कि पिता की पूर्ण संपत्ति होते थे। पिता अपने पुत्र का विक्रय भी कर सकता था। सुनाशेष आख्यान में सुनाशेष के पिता ने अपने पुत्र को बेच दिया था। तो इसके द्वारा हम देखते हैं कि जो दास होते थे उनको किसी प्रक्रिया में लगाया जाता था। नमक और कपास, जैसे नमक और कपास का उल्लेख नहीं है। कपास का उत्पादन नहीं होता था। उल्लेख नहीं किया गया है। नमक और कपास का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया है। दासों को कृषि कार्य में लगाया जाता था। हल को जोतने की शिक्षा ऋग्वैदिक काल में अश्विनी कुमारों के द्वारा दिया गया। बाघ और गैंडे का भी उल्लेख नहीं है यहाँ। बाघ और गैंडे का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है।
बाघ और गैंडे का उल्लेख नहीं किया गया। बाघ और गैंडा ये दो पशुओं का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया है। अब व्यापार की प्रक्रिया, व्यापार कैसे होता था, अब आपको हम बताएंगे ऋग्वैदिक आर्थिक जीवन में व्यापार कैसे किया जाता था। व्यापार, जो व्यापार था व्यापार सूदखोर बेकनाट बेकनाट शब्द आया है। बेकनाट, बेकनाट सूदखोर, सूदखोर को बेकनाट कहते। यह जो बेकनाट होता था ये ऋणदाता होता था। ये ब्याज पर ऋण देता था। किस पर? ब्याज पर ऋण देता था। ब्याज पर ऋण जो देता था उससे क्या कहा जाता था? बेकनाट कहा जाता। और ऋण लेने की प्रक्रिया, ऋण लेने को कुशीद, ऋण लेने को क्या कहते थे वैदिक काल में? ऋण लेने को कुशीद कहा जाता था। कुशीद, कुशीद शब्द आया है, कुशीद कहा जाता था। ऋण लेने को कुशीद कहा जाता था। और उधार देने का जो एक कार्य था उसको कुशीद वृत्ति कहते थे। वृत्ति माने जो व्यापार कर रहा हो, कुशीद ऋण बांटने का, जो ऋण बांटने का व्यापार कर रहा हो उसको कुशीद वृत्ति कहते थे। तो ऋण देने के कार्य को, ऋण देने के कार्य को क्या कहा जाता था? ऋण देने के कार्य को कुशीद वृत्ति कहते थे। कुशीद वृत्ति कहा। ऋण देने के कार्य को क्या कहते थे? कुशीद वृत्ति कहते। ये मेन इंपॉर्टेंट। यहां देखिए आप, कुशीद, ऋण लेने को कुशीद कहते थे और ऋण देने के कार्य को क्या कहते थे? कुशीद वृत्ति कहते थे। व्यापार का जो माध्यम था वो वस्तु विनिमय प्रणाली। व्यापार का माध्यम, यहाँ व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली अर्थात जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज था, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वह वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली का अभिप्राय यह है कि जैसे वस्तु दे करके वस्तु को लेना, ये वस्तु विनिमय कहलाता है। जैसे गेहूं दे करके गोभी लेना, गेहूं देकर टमाटर लेना, गेहूं के बदले में वस्तु, अर्थात किसी भी वस्तु के बदले में कोई भी वस्तु लेना, ये क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय कहलाता है। इस तरीके से जो व्यापार का माध्यम था वैदिक काल में, वो वस्तु विनिमय प्रणाली ही मीडियम ऑफ एक्सचेंज का कार्य करती थी, विनिमय का कार्य करती थी।
कर का संपूर्ण भार, जैसे हमने 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखा था कि चारों वर्णों का उल्लेख है, उसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे जिनकी उत्पत्ति विराट पुरुष से हुई है। तो ये विराट पुरुष से उत्पन्न इन चारों वर्णों में से केवल वैश्य वर्ण ही कर देता था, अर्थात समाज में कर का जो संपूर्ण भाग था वो वैश्य वर्ण पर था, अर्थात कर का जो आधार था, कर का भार वैश्य समुदाय द्वारा वहन किया जाता था। कर का संपूर्ण भार वैश्य समुदाय पर था। कर का जो संपूर्ण भार था वो वैश्य समुदाय के ऊपर था, अर्थात तीनों वर्णों पर, जैसे ब्राह्मण पर, क्षत्रिय पर और शूद्र वर्ण पर कर नहीं लगाया जाता था। केवल जो टैक्सेशन सिस्टम है, जो कर देने की जो बर्डन ऑफ टैक्सेस है, वह जो है किस पर थे, वो वैश्य समुदाय पर थे। एक उर्दर था, उर्दर अनाज मापने का यंत्र था, उर्दर अनाज मापने का यंत्र था। उर्दर अनाज मापने का यंत्र, जो अनाज होता था उसके मेजरमेंट के लिए, उसके मापन के लिए उर्दर नामक यूनिट का प्रयोग किया जाता था। यानी कि मेजरमेंट के लिए जो ग्रेन के मेजरमेंट का जो यूनिट था वो उर्दर था। और स्थिवी शब्द आया है। स्थिवी शब्द जो है, ये स्थिवी जो था ऋग्वैदिक काल में अनाज रखने का पात्र था, अनाज रखने का पात्र था। अनाज रखने के पात्र को स्थिवी कहा जाता था। ऋग्वेद में आयस शब्द आया है, ऋग्वेद में आयस शब्द आया, आयस शब्द आया है जो तांबा और कांसा के लिए आया। तांबा और कांसा के लिए आयस शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेदिक आर्य तांबा और कांसा से तो परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं, लोहे से परिचित नहीं थे। पूरा आपको अब हमारा जो अगला टॉपिक है, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन।
आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन, जैसा कि हम जानते हैं धर्म शब्द की उत्पत्ति दृढ़ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, आलंबन देना, सहारा देना। तो जो धार्मिक जीवन है ऋग्वैदिक आर्यों का, उसमें ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस देवता की पूजा किया, जिस देवता की प्रार्थना प्रारंभ किया, उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण करते हुए उसे ही सर्वोच्चता प्रदान किया। आर्यों ने जिस देवता का, आर्यों ने जिस देवता का, देवता की प्रार्थना की, उसमें संपूर्ण गुणों का, संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। गुणों का आरोपण कर उसे सर्वोच्चता प्रदान किया। सर्वोच्चता प्रदान, उसे सर्वोच्चता प्रदान किया। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म कहा है। उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर उसे सर्वोच्चता प्रदान किया। मैक्स मूलर ने इसको हीनोथिज्म कहा है। मैक्स मूलर ने इसको क्या कहा? हीनोथिज्म कहा। वैदिक आर्यों ने जिस देवता की प्रार्थना किया उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण किया और साथ ही साथ उसी को ही सर्वोच्च मान लिया। मैक्स मूलर महोदय ने इस प्रक्रिया को हीनोथिज्म कहा है। ऋग्वैदिक आर्य सर्वोच्च सत्ता, सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी थे। ऋग्वैदिक आर्य सर्वोच्च सत्ता में विश्वास करते हुए भी बहुदेववादी थे, अर्थात इन्होंने ईश्वर को स्वीकारा और एक सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया और ईश्वर को सर्वोच्च माना और उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए भी बहुदेववादी थे। एक सार्वभौम सत्ता को ऋग्वैदिक आर्यों ने स्वीकार किया। एक सार्वभौम सत्ता को स्वीकार करते हुए भी ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे। बहुदेववादी थे।
एक सार्वभौम सत्ता में विश्वास करते थे ऋग्वैदिक आर्य, लेकिन इसके बावजूद वह बहुदेववादी थे, अर्थात आर्यों ने सर्वप्रथम ध्योस एवं पृथ्वी की उपासना प्रारंभ किया। सर्वप्रथम आर्यों ने ध्योस सर्वप्रथम आर्यों ने ध्योस एवं पृथ्वी की उपासना किया। सर्वप्रथम ऋग्वैदिक आर्यों ने ध्योस एवं पृथ्वी की उपासना शुरू की और ध्योस को ऋग्वैदिक आर्यों का पिता कहा जाता है। ध्योस को ऋग्वैदिक आर्यों का पिता कहा जाता है। ध्योस को ऋग्वैदिक आर्यों का पिता कहा जाता है। ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि माने जाते थे। ऋग्वैदिक देवता प्रकृति के प्रतिनिधि थे। ऋग्वैदिक काल में देवता प्रकृति के प्रतिनिधि थे। देवता जो होते थे वो प्रकृति के प्रतिनिधि होते थे। और प्रकृति के प्रतिनिधि होते थे, इसलिए इनकी पूजा प्रकृति के प्रकोप को, इनकी पूजा क्यों की जाती थी? पूजा प्रकृति के प्रकोप को कम करने के लिए किया जाता था। प्रकोप को कम करने के लिए किया जाता था। प्रकृति के प्रतिनिधि थे ऋग्वैदिक काल के देवता, इसलिए जो इनकी पूजा थी वो प्रकृति के प्रकोप को कम करने के उद्देश्य से ही ऋग्वैदिक देवताओं की पूजा की है। देवताओं को 3 श्रेणियों में यास्क महोदय ने बांटा है। यास्क ने ऋग्वैदिक देवताओं को 3 श्रेणियों में बांटा। यास्क ने ऋग्वैदिक देवताओं की ऋग्वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियां बनाई। 3 श्रेणियां
बनाई। इसमें इन तीनों श्रेणियों में कुछ देवता आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। अब इसकी कैटेगरी जो थी, जो डिवीजन किया गया, उस आधार पर कौन सा देवता किस कैटेगरी में था, किस श्रेणी में था। अर्थात पहला है आपका आकाश का देवता। आकाश में कौन कौन देवता रहते थे? आकाश के देवता, आकाश के देवता कौन कौन से थे भैया? आपके जो आकाश के देवता हैं, सूर्य हुआ, द्योष हुआ, वरुण हुआ, मित्र हुआ। सूर्य, द्योष, वरुण, मित्र, ये सब देवता, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति। पूषण हुआ आपका, अदिति, ये सब देवता जो थे आपके आकाश के देवता थे। ये आकाश, अश्विन भी इसी के अंतर्गत आता था। अश्विन, ये आवती एक सेक्टर आता। ये देवता जो थे ये आपके आकाश के देवता थे। अब आपके अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? अंतरिक्ष में कौन कौन देवता रहते थे? अंतरिक्ष के देवता के अंतर्गत आपका कौन कौन? इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य। इंद्र हुआ, वायु हुआ, पर्जन्य हुआ, मरुत हुआ। ये सब देवता आपके अंतरिक्ष के देवता। इंद्र, वायु, पर्जन्य, रुद्र। रुद्र नहीं इसके अंतर्गत आता था। अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र था, वायु था, पर्जन्य था, मरुत था। ये देवता अंतरिक्ष के देवता माने जाते। पृथ्वी पे कौन कौन देवता रहता था? पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता, पृथ्वी के देवता। पृथ्वी पे कौन कौन सा देवता रहता था? पृथ्वी पर आपका अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति। अग्नि हुआ, सोम है, पृथ्वी स्वयं है, बृहस्पति है। अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती, ये जो देवता थे, ये सब पृथ्वी के देवता। इस तरह व्यास महोदय ने जो देवताओं का वर्गीकरण किया है 3 श्रेणियों में, उसमें आकाश के जो देवता थे, सूर्य, द्योष, वरुण, मित्र, पूषण, अदिति, अश्विनी। अंतरिक्ष के देवताओं में आपका इंद्र, वायु, पर्जन्य, मरुत। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती। ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख है। कुल 33 देवताओं का उल्लेख कुल
37 देवता का आपका उल्लेख है। वरुण और मित्र, वरुण एवं मित्र ये दो देवता ये सहस्त्र स्तंभों वाले महल में रहते थे। कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग वैदिक देवताओं की संख्या कितनी थी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, संख्या 33। कौन कौन से ऐसे देवता हैं जो सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करते थे, वरुण एवं मित्र। इसमें कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपका पूछ सकता है, निम्नलिखित में से आकाश के देवता नहीं है। सूर्य, जोश, वरुण दे दिया, उसके बाद इसमें दे दिया अग्नि, तो वह दूसरा हो गया, तो अग्नि सही हो जाएगा ऑप्शन। इसी में से आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो भी बनना हो। ये सहस्त्र स्तंभों वाले महल में कौन कौन देवता निवास करता था, वरुण एवं मित्र। अब आपका जो है प्रमुख देवता कौन कौन, आप इन प्रमुख देवताओं के विषय में थोड़ा आपको परिचित कराएंगे, सभी देवताओं के विषय में थोड़ा। इंद्र जो है, पहला मैं इंद्र लेता हूं। पहला देवता इंद्र। इंद्र जो आपका आकाश का देवता था। इंद्र अंतरिक्ष का देवता, इंद्र अंतरिक्ष का देवता था। सबसे इंद्र के लिए कौन सा शब्द ऋग्वेद में आया है, पुरंदर। ये बहुत पूछा जाता है, पुरंदर शब्द। पुरभेदता, पुरों को तोड़ने वाला, पुरभेदता, पुरंदर, पुरभेदता, पुरभेदता, किलों को तोड़ने वाला, दुर्ग तोड़ने वाला, वाला। ऋग्वेद में इंद्र प्रमुख देवता था। दूसरे मंडल में, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, ऋग्वेद के दूसरे मंडल में, दूसरे मंडल में 250 सूक्त जो है, सर्वाधिक सूक्त इंद्र के संबंध में आया है। सर्वाधिक सूक्त, सर्वाधिक सूक्त इंद्र के विषय में आया है दूसरे मंडल में। और इंद्र सर्व प्रमुख देवता, वैदिक काल में प्रमुख देवताओं में अग्रणी देवता, जो सबसे प्रमुख था देवता, वह इंद्र ही था। इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता है। इंद्र को वर्षा का देवता, वर्षा का देवता माना देवता है। ऋग्वेद में वर्षा का जो देवता है वो इंद्र है। इसका आवाहन भौतिक सुख, ये क्या क्या देता था, भौतिक सुख के साथ साथ भौतिक सुख के लिए इंद्र की स्तुति की जाती थी। भौतिक सुख एवं विजय, विजयों के लिए इंद्र की स्तुति की जाती ऋग वैदिक काल में। अग्नि, दूसरा प्रमुख देवता अग्नि था।
चर्चा। आगे ये आपका आगे इससे आपका नेक्स्ट सेशन में आपका जो है नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। और आप सभी लोगों को हम सभी लोग गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अधिक से अधिक प्रमोट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।